तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग रसायन शास्त्र को आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि रसायन शास्त्र अभी चल रहा है और रसायन शास्त्र में हम लोग 100 तक वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। हम बता दें कि जो भी नए बच्चे हैं उनको बता दें यही बुक से डिस्कशन चल रहा है। ये किरण प्रकाशन का बुक है ऑल बिहार एग्जाम। ये मेरा पुराना वाला बुक है, अभी नया वाला बुक आ चुका है 6600 प्लस। ये इस बुक में सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक ही तरह दिया हुआ है। बिहार में चाहे जितना भी एग्जाम होता है, चाहे बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो बिहार का, वो सारा के सारा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी अगर सामने कोई एग्जाम है तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगा और ये बुक का भी पूरे तरीके से हम डिस्कशन करवा रहे हैं। तो अभी हम प्राचीन इतिहास इस बुक से खत्म कर लिए हैं, मध्यकालीन इतिहास भी खत्म कर लिए हैं, बिहार स्पेशल भी खत्म कर लिए हैं। अभी रसायन शास्त्र चल रहा है यानी केमिस्ट्री चल रहा है। इससे पहले फिजिक्स का भी 100 तक वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, बायोलॉजी का 225 तक वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का 100 तक वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स तक भी हम 90-100 तक कंप्लीट कर लिए हैं, स्टैटिक जीके तो पूरे कवर कर लिए हैं। तो बहुत सारा वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आराम से एक एक करके देखिए। जिनका भी अभी बिहार पुलिस का एग्जाम सामने है, आप मेरे चैनल पर हर वीडियो को आप बारीकी से देख लीजिए, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, एग्जाम पास हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं क्लास को शुरू बिना देरी के। तो चलिए आप लोग पेन कॉपी और साथ में ये वाला बुक निकालिए और रसायन शास्त्र निकालना है आपको। क्या निकालना है? रसायन शास्त्र निकालना है। और रसायन शास्त्र में 101 सवाल को आपको देखना है। कितना सवाल को देखना है? 101 नंबर। कितना? 101 नंबर। देखिए, तो 101 नंबर में सवाल है कि अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धि इनमें से कौन सा है? अयस्क होते हैं ना, हेमेटाइट का अयस्क क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो वही अयस्क के बारे में पूछ रहा है कि अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धि इनमें से कौन है? तो गैंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 101 नंबर का गैंग हो जाएगा। क्या होगा? गैंग। तो 101 नंबर मिट्टी में यही अशुद्धि पाया जाता है, गैंग। चलिए, तो 102 नंबर, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या का आपको मालूम है कि 10 के पावर -10 मीटर होता है कि नहीं? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। ये परमाणु का होता है। किसका? परमाणु का। लेकिन कभी भविष्य में आपको नाभिक का पूछ दे, नाभिक, अरे परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक। और नाभिक की खोज कौन किया था? नाभिक का खोज कौन किया था? तो ये किए थे रदरफोर्ड। कौन किए थे? रदरफोर्ड। तो कोई बोलेगा कि नाभिक का त्रिज्या क्या होता है, तब कहिएगा 10 के पावर -15 मीटर होता है। तो परमाणु का 10 के पावर -10 और नाभिक का 10 के पावर -15 मीटर होता है त्रिज्या। तो नोट करिए, परमाणु का 10 के पावर -10 और नाभिक का 10 के पावर -15 नोट कर लीजिए। और नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड। अब परमाणु हो गया जॉन डाल्टन। परमाणु के सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन। चलिए, 103 नंबर, मिट्टी के तेल में धातु होता है। देखिए 103 नंबर, 103 नंबर नोट करिए। तो 103 नंबर, मिट्टी के तेल में कौन धातु होता है? तो पोटेशियम। मिट्टी के तेल में कौन सी धातु होगा? मिट्टी का जो तेल होता है उसमें कौन धातु? तो वो धातु होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम होता है। तो मिट्टी के तेल में कौन धातु? पोटेशियम। 104 नंबर, अमोर्फस लिखा हुआ है, अमोर्फस सिलिकॉन के उत्पादन में
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों करते हैं? मतलब अमोर्फस सिलिकॉन के उत्पादन में, अगर आपको बनाना है अमोर्फस सिलिकॉन, तो उसका उत्पादन में एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलने के लिए, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो सके? घुल सके। क्या हो सके? घुल सके। तो 104 नंबर का आंसर 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। 105 पित्तल है, जर्मन सिल्वर है, गन मेटल है। इसमें तांबे के मिश्र धातु होता है। तो तांबे के अलावा और क्या पाया जाता है तीनों में? तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। एक बोला है क्या? पित्तल। एक क्या बोला है? पीतल बोला है। एक क्या बोला है? जर्मन सिल्वर बोला है। क्या बोला है? जर्मन सिल्वर बोला है। और एक क्या बोला है? गन मेटल बोला है। क्या बोला है? गन मेटल बोला है। यही ना बोला है? देखिए क्या बोला है? पीतल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल। ठीक है। तो देखिए पीतल किससे बनेगा? तो पिताजी से बनेगा। तो इसमें मिलता है तांबा प्लस जिंक बनता है। तांबा प्लस जिंक, इसी को बोलते हैं कॉपर और इसको बोलते हैं जिंक, है ना। जर्मन सिल्वर किस चीज से बनता है? तो जर्मन सिल्वर में कॉपर तो होगा ही होगा, जिंक तो होगा ही होगा, और साथ में आपका क्या होता है? साथ में आपका टीना होता है। क्या होता है? टीना नहीं, साथ में निकेल होता है। साथ में निकेल। तो इसमें क्या हो गया? ये तांबा हो गया, ये जिंक हो गया, और ये निकेल हो गया, है ना। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या? तांबा, जिंक और निकेल। और गन मेटल में कॉपर तो होगा, जिंक तो होगा, और साथ में टीना भी होता है। क्या होता है? टीना भी होता है। टीना होता है कि शीशा होता है? टीना की शीशा, तो टीना होता है। तो ये क्या हो गया? तांबा। ये क्या होगा? जिंक। ये क्या होगा? टीना। टी हो गया। तो एक बार बताइए, सॉम में तांबा तो है, तांबा है, तांबा है कि नहीं? तो सवाल में यही ना बोला है कि पित्तल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, तांबे के साथ साथ और क्या होता है? तो तांबा तो सब में है, लेकिन साथ में जिंक भी होता है। देखिए इसमें भी जिंक, इसमें भी जिंक, इसमें भी जिंक। तो तांबे के अलावा क्या होगा? जिंक होगा। क्या होगा? जिंक होगा। तो तांबे के अलावा जिंक होता है। तो 105 नंबर का ए जस्ता में टिक मारिए। जिंक को बोलते हैं जस्ता, अरे जिंके का क्या बोलते हैं? जस्ता बोलते हैं। नोट करिए, ये जल्दी से आप नोट करिए। खाना खा लिए? खाना वीडियो बन रहा है, कौन करेगा? चलिए 106 नंबर, FeZn और मैग्नीशियम को रिएक्टिविटी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या करना है? रिएक्टिविटी के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो पहले तो कुछ एग्जाम्पल लिखिए, तब व्यवस्थित करिएगा। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर कितना है? 106 है। क्वेश्चन नंबर कितना? 106। तो पहले लिखिए पोटेशियम होता है। पोटेशियम लिखो, फिर Na सोडियम, फिर लिखो Ca कैल्शियम। क्या है ये? कैल्शियम। फिर Mg
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम या मैग्नीशियम कोई दिक्कत नहीं है। ओकरा बाद एल्यूमिनियम, ओकरा बाद जिंक, और जिंको के बोलते हैं जस्ता। उसके बाद Fe लोहा, इसी को बोलते हैं फेरस। एसएन, एसएन को बोलते हैं टीन, क्या बोलते हैं? टीन। पीबी को क्या बोलते हैं? शीशा, और शीशा को ही बोलते हैं लेड। पता नहीं नीचे तक जा रहा है क्या, देखते हैं। ठीक है, उसके बाद पीबी के बाद नीचे जगह है, दिखेगा नहीं इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे लिखेंगे ना तो आपको नहीं दिखेगा, तो पीबी के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। पीबी के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बोलते हैं H। फिर कॉपर, कॉपर को बोलते हैं तांबा। फिर है Au, Au मतलब सोना। अब फिर कौन है? प्लेटिनम। तो ये लाइनें से आप उतारिए, तो पहले आप ये लाइन से उतार लीजिए, क्या क्या लिखवाए हैं, तो ध्यान से सुनो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टीना, शीशा, हाइड्रोजन, कॉपर, सोना, प्लेटिनम, है ना। तो ये क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी का क्रम दिया हुआ, यानी कि जो सबसे पहले है उसका रेडियो एक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। उसका रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्रियाशीलता। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होगा? रेडियो एक्टिविटी, इसका मतलब हुआ क्रियाशीलता। तो जो सबसे ऊपर है उसका क्रियाशीलता ज्यादा होगा, और जो नीचे है उसका क्रियाशीलता कम होगा, यानी ये घटते हुए क्रम है। यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा, फिर टिन, फिर शीशा, फिर हाइड्रोजन, फिर तांबा, फिर सोना, फिर प्लेटिनम। ये सब क्या होता है? उसकी क्रियाशीलता होता है, ठीक है। तो ये नोट करिए आप। अब आप खोजिए कि इसमें दिया हुआ Fe, Zl, Mg, तो बढ़ते हुए क्रम में बोला है, और सबसे पहले छोटका वाला लिखिए। पहले बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो सबसे पहले छोटका उठाइए, कौन होगा? तो जिंक है, लोहा है, मैग्नीशियम है। हाँ, तो पहले जिंक हो जाएगा, पहले जिंक होगा। पहले क्या होगा? पहले जिंक, जिंक के बाद मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद क्या दिया हुआ है? फेरस है ना, तो पहले Fe हो जाएगा, पहले Fe हो जाएगा, फिर जिंक और फिर मैग्नीशियम, यही क्रम हो जाएगा। Fe, Zl, Mg, Fe, Zl, Mg, ऑप्शन नंबर 3, 106 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी सबसे कम किसका होगा? लोहा का, फिर लोहा से ज्यादा जिंक का, और जिंक से ज्यादा मैग्नीशियम का। तो ये याद रखिएगा, तभी बनेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलपीजी के साथ साथ रासायनिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए क्या चीज मिला जाते हैं?
तो उसमें हम क्या मिलाएंगे, प्रोपाइल मर्केप्टाइन कि मिथाइल मर्केप्टाइन कि बेंजाइल कि इथाइल, तो प्रोपाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा कि इथाइल हो जाएगा। इथाइल क्या क्या ऑप्शन में है भाई, इथाइल मर्केप्टाइन हो जाएगा। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, एल मतलब लिक्विड, पी मतलब हिंदी में लिख दे लिक्विड, पी मतलब पेट्रोलियम, जी मतलब गैस, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी में क्या क्या होता है, तो इसमें होता है एल्केन, इसमें होता है ब्यूटेन, इसमें होता है प्रोपेन, एल्केन ब्यूटेन प्रोपेन होता है। तो इसमें क्या मिलाइएगा 107 में, इथाइल मर्केप्टाइन, ताकि जब गैस लीकेज करे तो दुर्गंध दे और फिर आपको पता चल जाए कि गैस क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। ये नहीं मिलाएगा तो गैस लीकेज भी होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गैस लीकेज हो रहा है। तो लीकेज को पता करने के लिए क्या मिला देते हैं, तो उसमें मिला देते हैं इथाइल मर्केप्टाइन मिला देते हैं। 108 नंबर, सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक हो जाता है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक हो जाता है। क्या हो जाता है, सहसंयोजन हो जाता है। क्या हो जाता है, सहसंयोजन हो जाता है। क्या हो जाएगा, सहसंयोजन बॉन्ड हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर, पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण बताइए। जो पर्यावरण का अनुकूल हो, है ना, तो नाइलोन क्या होता है, नाइलोन को तो आदमी बनाया हुआ है ना, वो कृत्रिम होता है। बेकेलाइट, बेकेलाइट को भी कृत्रिम है, मनुष्य बनाया है। टेरिलिन उसको भी मनुष्य बनाया है। लेकिन सेलुलोज पेड़ पौधा में होता है और पेड़ पौधा को मानव ने नहीं बनाया है, तो इसीलिए 109 नंबर का 4 हो जाएगा। सेल्यूलोज जो पर्यावरण का अनुकूल है, जो प्रकृति के द्वारा जो भी कुछ धरती पे है वो पर्यावरण का अनुकूल है। अनुकूल का मतलब होता है पर्यावरण को कोई भी नुकसान न हो उस चीज से। तो सेल्यूलोज तो पेड़ पौधा में होता है तो उससे क्या नुकसान होगा, लेकिन आदमी जो बनाएगा उससे तो नुकसान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 110, परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं। 110 नंबर सवाल है, 110 नंबर क्वेश्चन है। 110 नंबर का क्या आंसर होना चाहिए बताओ जल्दी से आप लोग। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहेंगे, तो न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे। 11 नंबर, सौर सेल में किसका प्रयोग करते हैं, तो सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सौर सेल में किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन का। उधर अंधेरा नहीं जाओ, उधर मत जाइए, ठीक है। सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री क्या है, सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन। बुआ शांति से बच्चे वीडियो बनना है, शांति से बढ़ते पकड़ जाए, क्या वहां पर हिलाइएगा नहीं, ठीक। सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री कौन है, तो सिलिकॉन। कौन है, सिलिकॉन। 12, तकनीक जिसके द्वारा
स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है। कौन सा तकनीक ये स्थापित कर पाया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना हुआ है? बात सही है। सूरज किससे बना है? हाइड्रोजन से, क्योंकि सूरज में सबसे ज्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन 71%। सूरज में हाइड्रोजन कितना परसेंट? 71% होता है। तो ये कौन तकनीक? तो स्पेक्ट्रम विश्लेषण बताया था, स्पेक्ट्रम विश्लेषण बताया था। 113 साधारण नमक का सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं, NaCl। 114 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। 114 का क्या होगा? 3 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस। 114 प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिख लो, CaSO4 हाफ H2O। इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। तो CaSO4 आधा जल, हाफ H2O होता है। तो इसका क्या हो गया? सोडियम कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट होता है, लेकिन सीधे हाइड्रेट लिख दिया है, हेवी हाइड्रेट होता है। ठीक है, पूरा नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट। ठीक है, तो 114 का 3 नंबर। 15 वह तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक के रूप में होता है। तो उर्वरक में क्या होता है? तो उर्वरक में 3 गो चीज होता है। उर्वरक में क्या गो चीज? 3 गो। रासायनिक जो उर्वरक है उसमें 3 चीज होता है। ट्रिक है NPK। क्या ट्रिक है? NPK। N का मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, K मतलब पोटेशियम। तो रासायनिक उर्वरक में क्या चीज होता है? नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटेशियम होगा। खोज लीजिए ऑप्शन कहाँ है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। 115 का 2 नंबर देखो, 115 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 116 वही भोपाल में एक प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुआ है, औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। कंपनी कौन? यूनियन कार्बाइड। कंपनी यूनियन कार्बाइड कंपनी था, उसी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। कौन कंपनी? यूनियन कार्बाइड। इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। 117 कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड। कार के बैटरी में कौन चीज? तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। कार का बैटरी में किसका यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का। याद करिए। 118 कौन सा तत्व है जो सोलर सेल में सिलिकॉन, अभी तो बताए हैं। 119 इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन धातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन पाउडर किसका मिश्रण है? गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो गन पाउडर में 3 गो चीज होता है। गन पाउडर में क्या गो चीज? 3 गो चीज। एक होता है चारकोल। एक क्या होता है? चारकोल होता है। एक क्या होगा?
चारकोल होगा। एक क्या होगा, गंधक होगा। एक क्या होगा, सोरा होगा। सोरा है ना। तो चारकोल, गंधक, सोरा, ये तीन चीज मिलता है तब गन पाउडर बनता है। कौन पाउडर, गन पाउडर। कौन सी बनता है, गन पाउडर। और सोरा को ही बोलते हैं कौन सी, पोटेशियम। सोरा को क्या बोलेंगे, सोरा को क्या बोलते हैं, पोटेशियम। और गंधक को बोलते हैं सल्फर। गंधक को सल्फर, सोरा को पोटेशियम और चारकोल। तो खोज लीजिए कहां है ऑप्शन में। चारकोल, सल्फर, पोटेशियम। 120 का 3 नंबर ऑप्शन, 120 का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 121, हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है। तो एड्स के लिए, किसके लिए, एड्स के लिए आर्सेनिक औषधि का उपयोग किया गया है। एड्स के लिए किसका उपयोग, आर्सेनिक औषधि का, आर्सेनिक औषधि का प्रयोग किया गया है। तो चारकोल है, गंधक है, सोरा, गन पाउडर। चारकोल, गंधक, सोरा। गंधक को सल्फर कहते हैं और सोरा को पोटेशियम कहते हैं। सब बम बारूद बनाने में काम आता है। तो 121 नंबर का पहला, लोहा का शुद्ध रूप क्या है। तो लोहा का शुद्ध रूप पिटवा लोहा है। लोहा का शुद्ध रूप क्या है, तो शुद्ध रूप जो है ना वह है पिटवा लोहा। अशुद्ध रूप तो वो है ढलवा लोहा। और लोहा का अयस्क क्या है, हेमेटाइट। एक होता है सीडेराइट, एक होता है क्यूपराइट। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है, साबुन। तो साबुन एस्टेरिक अम्ल का है। साबुन किसका है, एस्टेरिक अम्ल। साबुन किसका, एस्टेरिक अम्ल। ठीक है। 124, पित्तल किससे बनेगा, तो तांबा पलसजी पिताजी से बनता है। तो 124 का पहला आंसर हो जाएगा। 125, इनमें से कौन इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस को ही बोलते हैं अक्रिय गैस। इनर्ट गैस 125 नंबर क्या लिखा है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को ही क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। इसी को बोलते हैं नोबल गैस। इसी को बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। तो परीक्षा में अलग अलग आएगा, फंसिएगा नहीं। इनर्ट गैस का है, अक्रिय गैस का है, नोबल गैस का है, उत्कृष्ट गैस का है। कै गो, 6 गो। कौन कौन, का हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेरॉन है और रेडॉन है। इसका 2, इसका 10, इसका 18, एक कर 54। ये दोनों को याद नहीं है तो खोज लो कौन हो जाएगा। तो फ्रियोन नहीं होगा, फ्रियोन नहीं होगा, फ्रियोन नहीं है हमें। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। 126, क्लोरोफिल में क्या होगा, तो मैग्नीशियम। और हीमोग्लोबिन में क्या होगा, तो लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या, लोहा। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। तो 126 का 3, 126 का 3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। कुछ कर रहा है
है? छोड़ दिए, बाहर चाहिए। आइए इधर, कोई गर्मी लग रहा है, इधर आओ, पंखा में चलाओ। तो क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम। और हीमोग्लोबिन में लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा। ठीक है, तो इसका आंसर मार दीजिए 126 का 3 नंबर। 127, अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो बेकुरल। रेडियो एक्टिविटी की इकाई होता है बेकुरल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक और डी डिस इन्फेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, उसका नाम क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, उसका सूत्र क्या होता है? KMnO4। KMnO4। कौन नंबर क्वेश्चन है बताओ? 128। पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका सूत्र होता है KMnO4। KMnO4 होता है। इसका यूज कहाँ होता है? आप देखते हैं जब डॉक्टरी में जाते हैं, आपका हाथ पैर कहीं कट जाए, कहीं फूट जाए, कुछ भी हो जाता है, तो डॉक्टर लोग देखते हो इतना वो बोतल लाएगा, वो में रसनोई टाइप का, इंक टाइप का कुछ रहता है, तो उनको लगाता है, रुइया से साफ करता है। रुइया से साफ करता है ना खून वगैरह को। अगर एक्सीडेंट कर गया, कहीं घाव है, कहीं कुछ है, तो डॉक्टर के पास जाते हो तो इतना को बोतल लाता है, बोतल में से रुई में से लेके साफ करता है कि नहीं है? तो क्या चीज रहता है? रसनोई कलर का। यही होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। इसका काम क्या होता है? एंटीसेप्टिक का काम करता है, आपको इन्फेक्शन से बचाता है, आपको इन्फेक्शन नहीं लगने देता है, तो उसी में यूज किया जाता है इसको। तो इसका आंसर हो गया है पोटेशियम परमैंगनेट। तो वही बोला, गहरा जामुनी कलर का होता है, जामुन के कलर का रहता है। 129, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करेंगे बताइए? तो उसका हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे। और किसका करेंगे? हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे। अगर वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्राप्त करना है तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलाना पड़ेगा। कोला पेय में कौन सी अस्थि पाई जाती है? तो कोला पेय में कैफीन पाया जाता है। कोला पेय में कैफीन पाया जाता है। कोका कोला, अरे कोला पेय मतलब कोका कोला, उसमें कैफीन होगा। और कॉफी में भी क्या होता है? कैफीन। चाय में थीन, तंबाकू में निकोटीन। 131, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान हैं? तो चक्रण क्वांटम संख्या के 4 मान है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान? 4। चक्रण है ना, तो 4। चक्रण से 4, चक्रण से 4 याद रखो। 132, 132, 133 ये सब याद कर लीजिएगा। 133 का 3 नंबर देख के टिक मार लेना है ना। 134 बता देते हैं। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, लेकिन परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस पर? हाइड्रोजन बम देखो बढ़ेगा। हाइड्रोजन बम किस पर? का नाभिकीय, छूछा नहीं करिएगा इसको, ठीक? नाभिकीय संलयन। एगो होता है परमाणु बम, तो वो होता है नाभिकीय विखंडन। है ना?
परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है। ये होता नियंत्रित कोशिका, ये होता अनियंत्रित कोशिका। ये वाला नियंत्रित, ये वाला अनियंत्रित कोशिका होता है। चलिए आगे, इसका ऑक्सीकरण 135, किसका ऑक्सीकरण सदैव -1 होगा, किसका? तो याद रखिएगा, पहला होता है फ्लोरीन। क्या होगा, हम इसको मिटा के लिखते हैं, इसको मिटा के लिखेंगे। देखो पीरियोडिक टेबल में 18 गो वर्ग होता है। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में वर्ग कै गो, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में वर्ग कै गो है, तो 18 गो। आवर्त कै गो, आवर्त कै गो, तो 7 गो, जिसमें से वर्ग 17 में कौन सब है, तो वर्ग 17 में, वर्ग 17 में बता रहे हैं आपको। वर्ग 17 में पहले होगा फ्लोरीन। क्या होगा, पहले कौन सी होता है, फ्लोरीन। फिर क्या होता है, ब्रोमीन। क्या होता है, ब्रोमीन। फिर क्या होता है, क्लोरीन। फिर क्या होता है, क्लोरीन। फिर क्या होता है बताओ, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब होता है। फिर क्या होता है, एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा माइनस किसका होगा, इसका होगा। सबसे ज्यादा माइनस किसका होता है, फ्लोरीन का। तो आंसर हो गया फ्लोरीन। अब वर्ग 17 में फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्लोरीन ऊपर जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन ऊपर जाएगा। क्लोरीन यहां लिख लो, थोड़ा एक्सचेंज कर लेना। यहां पे लिख लो क्या, क्लोरीन, ऐसे लिख लेना। थोड़ा नीचे लिख देने, लिख दिए हैं। एल ब्रोमीन कर लेना। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एल्युमिनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है क्या, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा। अरे गड़बड़ लिख दिए, फिर से लिख दे क्या, देखो फिर से लिख लो। वर्ग 17 में कौन सा, तो सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडाइड होता है, हिंदी में लिख लेते हैं आयोडाइड। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड, डाइड। तो ये नोट कर लीजिए। वर्ग 17। अब वर्ग 18 में तो आपका क्या होता है, अक्रिय गैस। वर्ग 18 में कौन सी होता है, तो होता है अक्रिय गैस, एनर्ड गैस। जो अभी बोले ना 6 गो, वही होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो अक्रिय गैस 18 में ये सब होता है, 17 में ये होता है। तो 135 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 136 नंबर में CO2 के 1 मोल में होते हैं। CO2 के 1 मोल में कितना होगा, तो CO2 के 1 मोल में 6 गुने 6 दशमलव, देखो 1 मोल का मान कितना होता है, CO2 हो या कोनो हो, CO2 हो या कोई भी हो, 1 मोल होना चाहिए। तो 6.022 10 के पावर -23 होता है।
माइनस ना होता है, सीधे प्लस होता है। 6.022 10 के पावर 23 होता है। तो खोज लीजिए ऑप्शन कहाँ है। हाँ हाँ, चलिए तो आगे बढ़े। 136 हो गया। तो अब इसमें दो को ऑप्शन दे दिया है। 6 × 10 के पावर 23 ओ परमाणु, 6 × 10 के लास्ट ऑप्शन में 6 × 10 के पावर 23 सी परमाणु। कोई आंसर नहीं है, ये होता है मान 6.022 10 के पावर 23 हो जाएगा। चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है उनके। ठीक है, आगे बढ़िए। 137 नंबर का रिएक्शन कर लेना। 138 नंबर में लिखो हाइजेनबर्ग अनिश्चित सिद्धांत हो जाएगा, टिक मार लो, याद कर लीजिएगा। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समवायी संभव है, ये सब देख ले रहे हैं यार, उनको समझ में आता रिएक्शन। 140 सोडियम क्लोराइड में यह बंद है। सोडियम क्लोराइड में कौन बंद है बताओ। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंद हो जाएगा बताइए। तो वो आयनिक बंद हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंद, आयनिक बंद। ठीक है, जो क्वेश्चन दूगो एगो छोड़ रहे हैं ना, तुम भी इग्नोर मार सकते हो, कोई मैटर नहीं है, उतना दिमाग में नहीं रख सकते हो तुम। ठीक है, बस इग्नोर मारो विचारो क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं। आगे 141 नंबर। तो 140 में क्या हो गया, आयनिक बंद हो गया। क्या हो गया, आयनिक बंद हो गया। 141 कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होगा बताओ। तो क्वांटम संख्या हम आपको बताए थे, क्वांटम संख्या 4 गो होता है। क्वांटम संख्या कै गो, 4 गो। तो क्वांटम संख्या 4 गो हो गया, ऑप्शन नंबर 4। 142 लकड़ी की आयु ज्ञात करना है। तो कार्बन 14 पत्ती, यानी C14 वाला, कार्बन C14, कार्बन C14, इसी को बोलते हैं कार्बन 14 पद्धति। इसी को क्या बोलते हैं, कार्बन 14 पद्धति बोलते हैं, कार्बन 14 पद्धति। इससे क्या मापते हैं, जीवाश्म की आयु। कि जीवाश्म कोई चीज मिला तो कितना साल पुराना है उसको मापते हैं। या लकड़ी की आयु, लकड़ी कोई मिला है तो कितना साल पुराना लकड़ी है उसकी आयु निकाल लेते हैं हम इससे, कार्बन 14 पत्ती से। लेकिन चट्टान की आयु निकालना है, चट्टान की आयु निकालना है, तब यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग विधि से निकलता है। यूरेनियम डेटिंग विधि से निकलता है चट्टान की आयु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 140 नहीं ना, 142 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 143 में चार्ल्स का नियम बोला है। तो चार्ल्स का नियम तो इजी होता है, V समानुपाती T होता है। V समानुपाती T किसका नियम है, चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम याद कर लीजिए। चार्ल्स का नियम क्या है, V समानुपाती, इसको समानुपाती कहते हैं T, V समानुपाती T, V समानुपाती T होता है चार्ल्स का नियम। 143 का 3 नंबर, 6 × 10 के पावर 23 परमाणु नहीं है। कौन नहीं है, तो 144 में 1 किलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 किलो में 1 होता है। नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन 7 होता है, तो 7 दूना 14, ठीक है दिया है। क्लोरीन का 17, तो 17 दूना 34, एगो बढ़ जाता है यानी 35.5, वो ठीक है। लेकिन कार्बन का 12 होना चाहिए, 6 होता है तो 6 दूना 12 न रहना चाहिए, तो 6 लिख दिया है। तो 144 का पहला आंसर हो जाएगा। क्या होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है,
नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होगा और क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है, क्योंकि क्लोरीन 17 होता है। तो 17 दूना 34, आएगा बढ़ जाता है 35, लेकिन 35 और 5 लिख दिया, गलती तो ये लिखा है, गलती ये भी लिखा है, दुद्दू को गलती लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का तो 1 होता है, तो 1 का 1 हो गया। नाइट्रोजन का 7 दूना 14 हो गया। एक मिनट रुकिए, 144 का आंसर क्या दिया है? एक 144 का 4 दिया हुआ है ना, वही होगा, क्योंकि 35.5 का दिया है ना, ये भी गलती है। कार्बनों का तो गलती है, 6 दे दिया है, 12 न देना चाहिए। अरे सवाल में गलती है, 144 का कोई आंसर नहीं होगा, दुद्दू को गलती दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 145 एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो मैग्नीशियम का। एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो मैग्नीशियम का। तो 145 का 2। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। पहला पॉइंट तो यही लिखो, एग्जाम में आएगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा। नाम में सिल्वर है लेकिन सिल्वर नहीं होता है। जो जर्मन सिल्वर है उनमें जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर का है तो चांदी नहीं होता है, नहीं होगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। तो पूछा है क्या कि जर्मन सिल्वर में होता है। तो जर्मन सिल्वर का अभी ना फॉर्मूला बताए थे कि कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है, निकेल मिलता है, तब तो बनता है जर्मन सिल्वर। तो बोला जर्मन सिल्वर में क्या होगा? तो जर्मन सिल्वर में कॉपर भी होगा, जिंक भी होगा, निकेल भी होगा। तो कॉपर निकेल दुद्दू को दे दिया है, कॉपर भी दे दिया है, निकेल भी दे दिया है। तो इसका मतलब गलत है, दुद्दू को आंसर सही हो जाएगा। तो 145 का भी आंसर फिर से क्या है? गलती दिया हुआ है, क्योंकि जर्मन सिल्वर कथी कथी से मिलकर बनता है? कॉपर से, जिंक से, निकेल से मिलकर बनता है। तो 145 का भी आंसर कॉपर भी होगा, सॉरी 46 का कॉपर भी होगा, निकेल भी, यानी 1 और 3 दोनों आंसर हो जाएगा। 147 संपर्क विधि द्वारा इसके निर्माण में प्रयोग होगा। संपर्क विधि से किसका प्रयोग होगा बताइए? संपर्क विधि से हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग होगा। संपर्क विधि से किसका? H2SO4, H2SO हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन संपर्क विधि से हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग होगा। भारी जल का बहुत फॉर्मूला तो जानते हैं, D2O। भारी जल का फॉर्मूला क्या होगा? भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, जिसे बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। छोड़ दो छोड़ दो। ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का फॉर्मूला D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। चलो आगे 149 आशा की धातु कौन है? बताओ, आशा के धातु कौन है? तो आशा के धातु यूरेनियम। आशा के धातु कौन? यूरेनियम। आशा के धातु कौन? तो यूरेनियम होता है। यूरेनियम होता है 92 और 235।
परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 235। एगो होता है यूरेनियम 92 और 238, तो दोनों में से जो रहेगा आंसर हो जाएगा। दोनों सही है, दोनों सही है। तो यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होगा और परमाणु भार 235 सही है और 238 सही। जो ऑप्शन में कोई ये वो रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। ठीक है। यूरेनियम का अयस्क क्या होता है? तो यूरेनियम का अयस्क जानते हैं ना, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड होता है, पिच ब्लेंड। तो पिच ब्लेंड होता है यूरेनियम का अयस्क, याद रखना है। बेकिंग पाउडर बोला है, तो बेकिंग पाउडर वही खाने वाला। देखो एक वो होता है धोने वाला, एक वो क्या होता है धोने वाला, एक होता है धोने वाला सोडा, उसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई, ये VBI सवाल है, इसको नोट करना बढ़िया से। धोने वाला सोडा जो धोबी लोग यूज करता है ना कपड़ा धोने में, वो सोडा का नाम है धोने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? नहीं नहीं, सोडियम कार्बोनेट, ये तो खाने वाला हो गया बाई। सोडियम कार्बोनेट होता है धोने वाला सोडा का नाम, सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होगा Na2CO3। Na2CO3 होता है। धोने वाला सोडा का फॉर्मूला लिखो Na2CO3। Na2CO3 लेके एक होता है खाने वाला, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, एक होता है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें बाई लग जाएगा, बाई कार्बोनेट। इसमें बाई नहीं, इसमें बाई लगेगा, इसमें बाई नहीं लगेगा। सोडियम बाई कार्बोनेट। एक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 होता है। तो खाने वाला है और ऊपर वाला धोने वाला सोडा है, नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए। उतर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। 151 निम्न में से कौन मिश्र धातुओं से बना हुआ है? कौन है जो मिश्र धातु से बना है? तो टीन और सीसा। मिश्र धातु से कौन बना है? मिश्र धातु से कौन बना है बताइए। तो एक का नाम है टीन और एक का नाम है सीसा। ये दोनों मिश्र धातु से बना है। तो मिश्र धातु से बना है टीन प्लस सीसा। टीन प्लस सीसा। तो 151 का आंसर पहला हो जाएगा। 152 दूध किसका एक उदाहरण है? तो दूध एरोसोल का उदाहरण है,
कि दूध एक मिश्रण है कि इमल्सन है? तो दूध इमल्सन है। दूध क्या है? 152 का आंसर है दूध क्या है? तो दूध एक इमल्सन है। दूध क्या है? एक इमल्सन है। दूध कोलाइडी विलयन होता है, इमल्सन होता है कोलाइडी विलयन, इसको बोलते हैं कोलाइडी विलयन। तो दूध एक कोलाइडी विलयन है जिसे बोलते हैं इमल्सन। इमल्सन को हिंदी में लिखेंगे कोलाइडी विलयन, इमल्सन है। दूध क्या है? इमल्सन है। और दूध का पीला रंग कीरेटिन के कारण, दूध का उजला रंग केसीन के कारण, दूध में विटामिन सी नहीं होता है, दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दही जमाता है, दूध से दही जमने में किण्वन विधि मदद करता है। तो ये सब हम बता दिए हैं पहले। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। 153 वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। इससे पहले भी सवाल आया था कि वनस्पति घी के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन का। तो 153 का क्या होगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। 154 भविष्य का ईंधन किसे कहेंगे? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। आने वाला जो हमारा ईंधन है वो हाइड्रोजन है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। 154 नंबर का पहला हो जाएगा। 155 लेड पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? तो ग्रेफाइट का। लेड पेंसिल बनाने में किसका? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ये सब सवाल तो इजी है ना, ये सब सवाल इजी है कि लेड पेंसिल बनाने में किसका? तो ग्रेफाइट का। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। 156 भूरा कोयला किसे कहते हैं? तब भूरा हुआ कोयला बोलते हैं किसको? बिटुमिनस को। बोले थे ना कल कोयला 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट। सबसे बेकार कोयला पीट होता है, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, भूरा कोयला बिटुमिनस होता है, वो लिग्नाइट होता है। तो ये बता दिए हुए हैं। कोयला भूरा कोयला बिटुमिनस। 157 आयोडीन किस रूप में होता है? आयोडीन द्रव होता है कि गैस होता है कि ठोस होता है? तो आयोडीन ठोस है ना भाई, नमक क्या है? ठोस है। तो 157 का क्या हो गया? ठोस हो गया। चलिए आगे। आयोडीन क्या है? ठोस है, नमक। पहली सौम्य यौगिक यानी संयुक्त संख्या क्या है? तो पहली सौम्य यौगिक यानी संयुक्त संख्या 4 होता है। पहली सौम्य यौगिक यानी संयुक्त संख्या क्या है? 4। सोना में क्या है? तो सोना में तांबा चांदी, चांदी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जिंक, तांबा सोना। सोना तांबा, अरे सोना में तांबे में रहता है तभी ना मजबूत होता है, न तो मजबूत नहीं होगा। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण? तो मरकरी और आर्गन। मरकरी आर्गन। ट्यूबलाइट के अंदर में कौन होता है? निष्क्रिय गैस होता है। तो निष्क्रिय गैस किसको बोलते हैं? अक्रिय गैस को। अक्रिय गैस कहो, निष्क्रिय गैस कहो, एनॉड गैस कहो, नोबेल गैस कहो, उत्कृष्ट गैस कहो, तो उसके अंदर आर्गन होगा, वो मरकरी होगा। चलिए 160 तक रहने देते हैं, आगे हम लोग कल खींच देंगे आगे फिर, ताकि आपको पढ़ना भी पड़ता है, फिर एक के दिन बना देंगे तो फिर पढ़ नहीं पाइएगा, है ना। तो चलिए हम इतने पर रहने दे रहे हैं। अच्छे से नोट्स बना लेना। कल रविवार है तो जितने भी प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया,
आपका बिहार स्पेशल हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, आपका क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स का 100 वीडियो अपलोड किया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का 100 सवाल अपलोड किया गया है। तो ये सब आप देख लीजिएगा पूरा। बायोलॉजी में 225 तक करा दिए हैं, बायोलॉजी भी देख लेना 225 तक। केमिस्ट्री तो हो ही गया 150 के आसपास, फिजिक्स हो ही गया 100 गो। तो देखो साइंस भी धीरे धीरे कवर हो रहा है। देखो फिजिक्स में 100 गो कराइए दिए, केमिस्ट्री में 150 कराइए दिए यानी 160 को करा दिए, बायो में 225 को करा दिए। तो देख रहा है साइंस भी धीरे धीरे करके आपका कवर हो रहा है। तो कल रविवार है, जो भी वीडियो आप नहीं देखे होंगे उसको देख के अच्छे से नोट्स बना लेना। ऐसे कल रविवार है, कल विश्व का भूगोल आएगा और विश्व का भूगोल कल हमें खत्म करना है। सुबह में एक वीडियो बनाना है, एक वीडियो शाम में बनाना है, और कल विश्व का भूगोल को हम कर देंगे समाप्त। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।